7वीं सदी के आखिर में श्रीलंका के सीलोन के राजा ने उस वक्त के खलीफा और इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के लिए कुछ कीमती तोहफे भेजे। इन तोहफों को ले जाने वाले काफले में मर्द, बच्चे और खवातीन भी शामिल थीं। जब ये जहाज सिंध के साहिल देबल, मौजूदा कराची के करीब भनभोर का इलाका पहुंचे तो वहां के समुद्री डाकुओं ने काफले पर हमला कर दिया। उस वक्त सिंध का राजा दाहिर था। राजा दाहिर के डाकुओं ने काफले को लूट लिया और मर्दों और खवातीन को देबल के किले में कैद कर लिया और वहां उन पर बहुत जुल्म हुआ। इन कैदियों में एक अरब लड़की थी जिसका नाम अक्सर तारीख में नाहिद बताया जाता है। रिवायत है कि नाहिद ने अपनी बेबसी में एक खत लिखा। क्योंकि कैद खाने में कलम और सियाही यानी इंक दस्तयाब न थी, उसने अपनी उंगली जख्मी की और अपने खून को सियाही के तौर पर इस्तेमाल किया। उसने एक कपड़े के टुकड़े पर हज्जाज बिन यूसुफ के नाम पैगाम लिखा। खत में उसने हज्जाज को मुखातिब करते हुए लिखा था, अय हज्जाज, क्या तुझ तक हमारी पुकार नहीं पहुंची? हम दुश्मन की कैद में हैं और हमारी इज्जत खतरे में है। अय हज्जाज, अगर तू हमारी मदद को ना पहुंचा तो कयामत के दिन हम तेरा गिरबान पकड़ेंगे। कहा जाता है कि एक शख्स जो किसी तरह उस कैद खाने से भागने में कामयाब हो गया था, वो ये खत लेकर इराक पहुंचा। जब हज्जाज ने वो खून से लिखा हुआ खत देखा तो वो तड़प उठा और उसने कुर्सी से खड़े होकर 3 मरतबा कहा, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हज्जाज ने फौरन सिंध के राजा दाहिर को खत लिखा कि डाकुओं को सजा दी जाए और कैदियों को रिहा किया जाए, लेकिन राजा दाहिर ने जवाब दिया कि डाकू उसके इख्तियार में नहीं है। राजा दाहिर के इस जवाब ने हज्जाज को सख्त गुस्सा दिलाया, जिस पर हज्जाज बिन यूसुफ ने ये तारीखी अल्फाज कहे, मैं सिंध की ईंट से ईंट बजा दूंगा लेकिन अपनी बेटियों को रिहा करा कर रहूंगा। उसने अपने 17 साला भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को एक मजबूत लश्कर देकर सिंध भेजा ताकि उन मजलूम कैदियों और उस औरत को रिहा कराया जा सके। मोहम्मद बिन कासिम 6000 मुंतखब सवारों के साथ मकरान के रास्ते सिंध दाखिल हुए। मोहम्मद बिन कासिम जब देबल यानी मौजूदा कराची के करीब भनभोर का इलाका, देबल पहुंचने पर उनकी फौज की तैयारी और हिकमत अमली ने तारीख बदल दी। देबल की ये जंग सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि ये जदीद हरबी हिकमत अमली का एक नमूना थी। फौज के मदद के लिए भारी असलहा और मंजनीक़ें समंदरी जहाज़ों के जरिए देबल के साहिल पर पहुंचाई गईं। देबल का किला निहायत मजबूत और इसकी फसीलें बहुत ऊंची थीं। मोहम्मद बिन कासिम ने जब इस किले का मुहासरा किया तो उन्होंने उस दौर का सबसे जदीद हथियार इस्तेमाल किया, जिसका नाम था अल अरूस। अल अरूस यानी द ब्राइड। ये एक ऐसी अजीमुशान मंजनीक थी जिसे चलाने के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि 500 माहिर अफराद की ज़रूरत होती थी। इस मंजनीक ने जब पत्थर बरसाना शुरू किए तो ना सिर्फ किले की दीवारें बल्कि दुश्मनों के हौसले भी टूटने लगे। मगर असली मौजज़ा अभी बाकी था। किले के दरमियान मौजूद मंदिर पर एक सुर्ख झंडा लहरा रहा था। सिंधी फौज का मानना था कि जब तक ये परचम बुलंद है कोई उन्हें शिकस्त नहीं दे सकता। मोहम्मद बिन कासिम ने हिकमत अमली बदली और निशानबाजों को हुक्म दिया, अल अरूस का रुख उस झंडे की तरफ करो। एक भरपूर वार और वो झंडा जमीनों बोस हो गया। झंडा गिरते ही किले के अंदर खौफ व हरास फैल गया। उनका यकीन टूट चुका था। इस मौके का फायदा उठाते हुए मुसलमान फौज फसीले फलांग कर अंदर दाखिल हुई और यूं देबल का ये नाकाबिले तस्खीर किला फतह कर लिया गया। ये YouTube पर मेरी फर्स्ट वीडियो है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।